गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फर्मेंटेशन की। द वर्ड फर्मेंटेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड फेरवेल विच मीन्स टू बॉयल। इस प्रकार फर्मेंटेशन की प्रोसेस की बात की जाए या फर्मेंटेशन की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के डेवलपमेंट में डिफरेंट टाइप्स के साइंटिस्ट का योगदान रहा है, जिससे उन्होंने कुछ सिलेक्टेड ऑर्गेनिज्म की हेल्प से एंजाइमेटिक रिएक्शन के द्वारा डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, जिसमें वैज्ञानिकों ने ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके या फिर उनके स्ट्रेन का यूज़ करके कम समय में अधिक से अधिक मात्रा में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना संभव दिखलाया। इस प्रकार डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल के फॉर्मेशन के लिए लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन की प्रोसेस की जाने लगी, जिसकी हेल्प से नए प्रोडक्ट का एनालिसिस या फिर सिंथेसिस करना संभव हुआ। फर्मेंटेशन प्रोसेस को सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट है लुईस पास्चर के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। फर्मेंटेशन में फर्मेंटर एक ऐसा डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म तथा मीडिया का उपयोग करके एक बेनिफिशियल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया जाता है। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उनकी ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि एरिएशन, एजिटेशन, टेम्परेचर, इंक्यूबेशन पीरियड आदि, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीडिया को यूटिलाइज करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। फर्मेंटर पर्टिकुलर मेटल्स के बने होते हैं, जैसे कि आयरन या स्टेनलेस स्टील, जो फिजिकल या केमिकल रिएक्शन के लिए कैसे होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं। फर्मेंटर के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन को कंट्रोल करने की कैपेसिटी होती है। और ये जो फर्मेंटर एक डिवाइस है और ये जिसमें ये प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्मेंटेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फर्मेंटेशन की। फर्मेंटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। फर्मेंटेशन शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसमें फ्रूट, सीरियल ग्रेन्स, ईस्ट का प्रयोग किया जाने लगा, जिसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस के पश्चात प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, रिलीज होती है। इस प्रकार इस हिस्ट्री की बात की जाए तो जो साइंटिस्ट थे लुईस पास्चर, उन्होंने 1857 से 1876 के बीच फर्मेंटेशन के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं का पता लगाया। उन्होंने यह प्रस्तुत किया कि इसके अतिरिक्त फर्मेंटेशन को स्पॉइल करने वाले बैक्टीरिया को यदि टेम्परेचर के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा उन्हें यह विश्वास था कि पर्टिकुलर शुगर मॉलिक्यूल्स पर एयर के इफेक्ट से निर्मित एक फर्मेंटर की क्रिया के कारण फर्मेंटेशन होता है। इस विरोध से प्रोत्साहित होकर पाश्चर ने यह सिद्ध कर दिया कि ईस्ट सेल जो है फर्मेंटेशन की प्रोसेस उत्पन्न करती है। यह फर्मेंटेशन बाद में फर्मेंटेशन की प्रोसेस कहलाई। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन द्वारा
जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड जो है बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन द्वारा उत्पन्न होता है तथा बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन द्वारा ही एसिटिक एसिड भी उत्पन्न होता है। उन्होंने बताया कि डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक अनुकूल माध्यम में फर्मेंटेशन करते हैं, जैसे कि अल्कोहल फर्मेंटेशन के लिए एसिडिक मीडियम का होना आवश्यक होता है, जबकि लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन जो है न्यूट्रल मीडियम में होता है। इस प्रकार पाश्चर ने यह सिद्ध कर दिया कि कुछ माइक्रोब्स केवल ऑक्सीजन की अब्सेंस में एक्टिव एवं लिविंग रहते हैं, जिसे उन्होंने क्या कहा, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा। तो इस प्रकार जो लुईस पाश्चर है उन्होंने फर्मेंटेशन के बारे में बताया। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। फर्मेंटेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म तथा डिफरेंट टाइप्स के मेडिकल या फिर मीडिया सब्सटेंस का यूज़ करके एक बेनिफिशियल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया जाता है। मतलब कि फर्मेंटेशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है या ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा डिफरेंट टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म तथा डिफरेंट टाइप्स के मीडिया एंड सबस्ट्रेट का यूज़ करके एक बेनिफिशियल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम कंडीशन जैसे कि पीएच, टेम्परेचर, एरिएशन, एजिटेशन एंड इनॉकुलेशन, ये सब क्या किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। उपयुक्त कंडीशन इसके अलावा मेंटेन करने के कारण ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, मीडियम का जो मीडिया है उसको यूटिलाइज करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। फर्मेंटेशन यूनिट अर्थात फर्मेंटर का जो पर्टिकुलर फर्मेंटर है वो किसके बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं, जो कि फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन के प्रति कैसे होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ फर्मेंटर। फर्मेंटर डिफरेंट टाइप्स के डिज़ाइन में पाए जाते हैं। स्पेशली 2 टाइप्स की डिज़ाइन पाई जाती है जो हम देखेंगे। फर्स्ट है ऑन अ स्मॉल स्केल फर्मेंटर एंड सेकेंड है ऑन अ लार्ज स्केल फर्मेंटर। फर्स्ट बात करते हैं स्मॉल स्केल फर्मेंटर की। इस प्रकार के फर्मेंटर को लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है। इस प्रकार के फर्मेंटर ग्लास या फिर स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं। इसके यूज़ होने वाली जो ग्लास है स्पेशली बोरोसिलिकेट के बने हुए होते हैं तथा इसका जो ग्लास है वो कैसा होता है, राउंडेड होता है, मतलब फ्लैट बॉटम होता है इस पर्टिकुलर फर्मेंटर में। इस प्रकार के फर्मेंटर का यूज़ करके माइक्रोब से होने वाले प्रोडक्शन को हम देख सकते हैं। इसके यूज़ की बात की जाए तो ग्लास फर्मेंटर यूज़फुल होते हैं क्योंकि ये स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये जो फर्मेंटर होते हैं कैसे होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का क्षरण नहीं होता। इसका उपयोग कैसा है, बहुत ही आसान होता है इस प्रकार के फर्मेंटर का यूज़। मतलब स्मॉल स्केल जो फर्मेंटर होते हैं वो स्पेशली लेबोरेटरी में यूज़ किए जाते हैं और इसका यूज़ काफ़ी आसान होता है और हम आसानी से इसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है लार्ज स्केल। लार्ज स्केल फर्मेंटर आयरन, स्टेनलेस स्टील या फिर प्लेटिनियम धातु से मिलकर बने होते हैं। ये पायलट स्केल फर्मेंटर की अपेक्षा काफ़ी बड़े होते हैं। इनका साइज़ 1000 गैलन से लेकर 1 लाख गैलन तक होता है। इसका उपयोग इंडस्ट्रियल स्केल में प्रोडक्शन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें स्टेराइल्ड मीडिया को फर्मेंटर में डाल दिया जाता है तथा जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इसका प्रोडक्शन करना होता है उस मीडिया में इसे इनाकुलेट कर दिया जाता है। ये कैसे होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं एंड इसमें किसी भी प्रकार का करेशन मतलब क्षरण नहीं होता है। इस प्रकार 2 डिज़ाइन देखी हमने, एक था हमारा स्मॉल स्केल फर्मेंटर और सेकंड था हमारा लार्ज स्केल फर्मेंटर। देन हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे
कि किस प्रकार से कौन-कौन से मेटल्स यूज़ किए जाते हैं पर्टिकुलर इस फर्मेंटर में। एंड देन उसके बाद हम देखेंगे फर्मेंटर का कि डिज़ाइन क्या-क्या होता है और उसमें कौन-कौन सी मतलब उसके कौन-कौन से कैरेक्टर होते हैं और कितने टाइप्स के फर्मेंटर होते हैं।